यूपी के अमरोहा में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, जहां फास्ट फूड की चमकदार प्लेटों ने 3 मासूम जिंदगियां छुपके छीन ली। 24 दिनों में 3 मौतें, वो भी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में। ये कहानी सिर्फ मौतों की नहीं, बल्कि एक ऐसी लत की है जो धीरे धीरे जानलेवा बन गई। 3 लड़कियां, 3 अलग अलग सपने, लेकिन एक ही दुश्मन, जंक फूड की लत और उसमें छिपी मिलावट। एक एक करके तीनों लड़कियों की मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इन मौतों को लेकर लोगों में कई सवाल हैं। क्या स्ट्रीट वेंडर्स की मिलावट है? क्या पत्ता गोभी में कीड़े हैं? क्या प्रशासन सो रहा है? खाद्य विभाग ने सिर्फ 4 से 5 ठेलों से सैंपल लिए, जिनकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। लड़कियों के परिवार टूट चुके हैं, उनके सपने चूर चूर हो गए। पहले आहाना, फिर इल्मा और अब शिफा। तीनों की मौत ने एक चेतावनी दी। फास्ट फूड एक धीमा जहर है। ज्यादा तेल, मैदा, मिलावट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब मिलकर शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। पहला मामला अफगानान मोहल्ले का है। यहाँ गलियों में मंसूर खान की सबसे छोटी बेटी 16 वर्षीय आहाना हंसती खेलती हुई पढ़ाई करती थी। 11वीं क्लास में होनहार छात्रा डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन घर का खाना उसे कभी भी पसंद नहीं आया। चाउमीन, मोमोज, मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये थे उसके रोज के साथी। नवंबर के आखिर में अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। घर वालों ने पहले स्थानीय अस्पताल, फिर मुरादाबाद में सर्जरी करवाई। डॉक्टरों ने कहा कि आंतें उसकी आपस में चिपक गई हैं, छेद हो गए हैं, पाचन तंत्र पूरी तरह तबाह हो गया है। 6 लीटर से ज्यादा फ्लूइड निकाला गया। कुछ दिन आईसीयू में, फिर वहां से दिल्ली एम्स। अत्यधिक फास्ट फूड से आंतों की परत कमजोर हो गई थी और संक्रमण फैल चुका था। एम्स में भर्ती होने के बाद आहाना ने आखिरी बार अपने मामा से एक वादा किया कि ठीक हो जाऊंगी तो फिर कभी फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 22 दिसंबर की रात हार्ट फेलियर से उसकी आवाज हमेशा के लिए चुप। परिवार रोता रहा, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। हंसने हंसाने वाली 16 वर्षीय आहाना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दूसरा मामला है चुचैला कला गांव की इल्मा नदीम का। 19 वर्षीय इल्मा नदीम नीट की तैयारी में रात दिन एक कर रही थी। उसका भी सपना था डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना, लेकिन पढ़ाई के बीच फास्ट फूड का चस्का, खासकर पत्ता गोभी वाली चीजें जैसे चाउमीन, मोमोज। 1 महीने पहले उसे टाइफाइड हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद फिर वही आदत, फिर वही फास्ट फूड। जिसके बाद अचानक सिरदर्द, उल्टी। घर वालों ने एमआरआई कराई तो खौफनाक खुलासा हुआ, दिमाग में 20 से 25 गांठी। डॉक्टरों ने कहा कि दूषित पत्ता गोभी खाने से परजीवी फीताक्रिम टेपवर्म जैसे शरीर में घुस गए हैं और दिमाग तक पहुंच गए हैं। जिसके बाद आर्यमन अस्पताल दिल्ली में उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन 29 दिसंबर को वो लड़ाई हार गई। नीट का सपना, परिवार का सहारा, सब खत्म। 18 वर्षीय इल्मा भी दुनिया को छोड़कर चली गई। तीसरा और ताजा मामला 15 जनवरी 2026 का। जोया कस्बे की 20 वर्षीय शिफा की जून 2025 में शादी हुई थी। नई बहू, नया घर, नई जिंदगी, लेकिन फास्ट फूड की लत नहीं छूटी। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर, तला भुना। अचानक पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि चीखें निकल पड़ी। घर वाले पहले लोकल अस्पताल लेकर गए, फिर मुरादाबाद पहुंचे और आखिर में दिल्ली के एम्स से लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पैनक्रियाटाइटिस और अग्नाशय में गंभीर संक्रमण है। ज्यादा तेल, मसाले और फास्ट फूड से इन्फेक्शन फैल चुका है, जो दिमाग तक असर डाल रहा है। 3 दिन संघर्ष, लेकिन 15 जनवरी सुबह 11 बजे शिफा ने अपना दम तोड़ दिया। पति अकरम, सास ससुर रोते रहे। सिर्फ 8 महीने की शादीशुदा जिंदगी और फिर हो गई मौत। इन मौतों के बाद लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या आप भी अपने बच्चों को इसी राह पर ढकेल रहे हैं? घर का खाना छोड़कर बाहर का जहर दे रहे हैं? ये कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक ऐसी ही मासूम जिंदगियां जान गंवाती रहेंगी।